बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा ये प्रोग्राम यूँ तो हम दोपहर से इस प्रोग्राम को अपने रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन आज शाम जब इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद में आगे बढ़ रहा था और ज़फ़र अली ख़ान चौक से आगे बढ़ रहा था, तो आज एक जो बहुत बड़ा जो वाक़या हुआ वो आज इस लॉन्ग मार्च पर हमला हुआ है इमरान खान के कंटेनर के ऊपर। जिस टाइम पे इमरान खान कंटेनर पे थे, इमरान इस्माइल, फैसल जावेद, अहमद चट्ठा और बाकी मरकज़ी और जो मकामी क़यादत है वो वहाँ मौजूद थी। ये आपको बता दें कि मैं अपनी उस टीम के साथ, नियो न्यूज़ की टीम के साथ, हम खुद इस लॉन्ग मार्च के साथ साथ चल रहे थे और इस लॉन्ग मार्च के अंदर यानी बाकी जितनी भी मीडिया टीम्स हैं उसी तरीके से, यानी उनकी जो हमारी जो DSNGs हैं उनकी छत के ऊपर, उसी तरीके से हमारा कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर, मैं खुद इस चीज़ को कवरेज के लिए और अपनी आंखों से देखने के लिए हम खुद भी इसी तरीके से ट्रैवल कर रहे थे जिस वक्त ये सानिया और ये हादसा, ये हमला हुआ। असलान जट मेरे करस्पॉन्डेंट हमारे न्यू न्यूज़ के मुसलसल पहले दिन से लाहौर से इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे हैं। ये उस वक्त ऊपर थे, हम अपनी DSNG की छत के ऊपर थे। सनी मेरे कैमरामैन ये मुसलसल कैमरे से फुटेज बना रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, ये मेरे साथ मौजूद थे। ये मेरे साथ भाई, क्या नाम है आपका? उस्मान, ये मेरे साथ मौजूद थे। और हमारी यानी हम थोड़े हम करीब थे, यानी कि ये रूफ के आगे वाले हिस्से पे अरसलान और सनी आगे वाले हिस्से पे थे, मैं और ये उस्मान साहब जो है हम ये पीछे वाले हिस्से पे थे और तकरीबन कोई इतना ही फासला था हमारा, जिसके दरमियान हम जो है वो बिल्कुल करीब थे। यानी हम कंटेनर से बिल्कुल ऐसे अपनी DSNG से बिल्कुल सामने देख रहे थे। खान साहब लोगों को हाथ हिला रहे थे। लोग, क्योंकि जब इस चौक पे अल्लाह वाली चौक ये बताया जाता है, यहाँ पे जिस जगह पे आना था, तेजी से भी आ रहे थे, हल्के भी आ रहे थे। तो जब तेज हो रहे थे तो लोग भाग भी रहे थे, साथ साथ हसानुल्लाह न्याजी भी, सेनेटर एजाज चौधरी भी, बाकी लोग भी साथ साथ भाग भी रहे थे इस सारी चीज के अंदर। तो जिस वक्त ये हमला हुआ, हमें एक लम्हे को लगा, क्योंकि इससे पहले आतिशबाजी से अनार जो होते हैं उनसे इस्तकबाल किया गया था। एक लम्हे को मुझे तो यूं लगा जैसे शायद कोई दोबारा से कोई अनार चलाए, लेकिन मेरी अगले ही लम्हे मुझे यह एहसास हुआ कि ये 9mm का फायर हुआ है। और मैंने जब देखा तो मुझे वो हमलावर नजर आया। मुझे नजर आया कि उसका चेंबर खाली था और इस तरीके से जिस तरह से भगदड़ मची है, मेरी टीम ने, मैं ये दिखा सकता हूं कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हमारे ड्राइवर DSNG के ये साथ साथ हैं, ये सब हम लोग, पहले तो ये बता दें हम सब कि हम सब लोग महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पे और बाकी भी जो मीडिया की जो लोग हैं वो सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। लेकिन इस सारी सूरत हाल को मैं क्या बयान करूं, मैं बयान कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अरसलान से आगाज करूं, उस्मान से। मेरे सीनियर प्रोड्यूसर राव फैसल थे, ये कुछ फासले पे पीछे थोड़ा थे, लेकिन ये भी साथ साथ आ रहे थे, क्योंकि सिग्नल्स का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं हो पाती। लेकिन हमारा बेंचमार्क या आइडेंटिफिकेशन ये कि हम अपनी DSNG को आइडेंटिफाई करके उस जगह पे एक दूसरे से मुलाकात कर लेते हैं अगर हम पीछे रह रहे। आज दिन भर से वजीराबाद के अंदर हम यही रिकॉर्ड कर रहे थे और आज हमारा प्रोग्राम भी यही था कि लोगों का जोश व जज्बा कैसा है, लोग कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं, मकामी क़यादत ने तैयारियां क्या की है, फैमिलीज के साथ लोग यहाँ पर आए हैं, लाहौर से आए, मुख्तलिफ जगह से आए। ये सब कुछ आज हम दिन भर अपने इस प्रोग्राम को, जो कि नशर रात 8 बजे होता है, उसके अंदर हम ये सब कुछ बयान कर रहे थे। DJ जो था उसका सिस्टम, सारी चीजें। और तो हमने ये कोशिश की थी, हमने कहा कि ठीक है, ये तमाम चीजों के साथ खान साहब की जब तकरीर हो जाएगी तो उसके बाद एक पार्ट अपना रिकॉर्ड करके अपने प्रोग्राम को मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन इस वाक़े ने, इस हमले ने पूरा मंजरनामा तब्दील कर लिया और हमें दोबारा से इस सारे मौजू के ऊपर ये जो भी वाक़या सानिया हुआ है उसके ऊपर, जिसमें ये तमाम लोग जितने भी हैं जख्मी हुए हैं, खान साहब हैं, फैसल जावेद है, खैर बहरहाल खबरें, ये सारी चीज़ें ऑन उसमें मौजूद हैं। मैं चाहूँगा मैं अरसलान जट से सबसे पहले लूँ कि इस सारी चीज़ को वो बताए मुझे। अरसलान साथ ही बैठे थे, ना मेरे पास अल्फाज हैं ना आपके पास अल्फाज है। बदहवासी ऐसी और दिल की धड़कनें अभी भी ऐसी हैं कि वो काबू में नहीं आ रही हैं, क्योंकि जितने करीब से और सबसे करीब हम DSNG पे थे, सबसे करीब हम DSNG पे थे। फरीद भाई, यकीन करें कि
मैं जब ऊपर था और जब ये वाक़या हो रहा था, मैं उस वक्त भी हौसला नहीं आ रहा था और मैं उस वक्त भी मतलब वो होशो-हवास में मैं अपनी टीम को देख रहा था, महफूज़ हैं, आपको देखा कि आप महफूज़ हैं। लेकिन अब मैं जब बार-बार उस चीज़ को वो देख रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि वो लम्हा आपने शायद वो देखा होगा कि डीएसएनजी हमारे पीछे 3 डीएसएनजीज़ थीं। मैं नीचे उतरा और मैंने उन तीनों को अपनी डीएसएनजी मैं देख रहा था उसको। वो अपनी डीएसएनजी को कल वाली पोजीशन पे लेके आया। कल आपने देखा होगा तो हमारी डीएसएनजी कल भी इसी पोजीशन पे थी। मैं उस पोजीशन पे जब लेके आया तो शायद आप यकीन ना करें, अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मुझे जो महसूस होता है ना वो कुछ हो जाता है। और जब मैं वो करवा के डीएसएनजी के ऊपर आ गया था, मुझे कहीं ना एकदम से ख्याल आया ज़हन में कि मैं गलत जगह पे डीएसएनजी ले आया हूँ। आपको एक बात बताऊं, मैं आपसे अब शेयर कर रहा हूं चूंकि अब मुझे कुछ हो रहा है मैं बोलने का। जिस वक्त आप इस डीएसएनजी को करीब लेकर आए हैं ना, और हमारा और खान साहब के कंटेनर का फासला बिल्कुल महदूद रह गया, पता नहीं मेरे दिमाग के एक हिस्से के अंदर एक फील आई कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज ना हो जाए, कोई 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 ऐसा वाकया ना पेश आ जाए। खैर वो तो हो गया, मैंने लगवा ली क्योंकि पहले हम फर्स्ट डे से करते आ रहे थे तो इस चीज़ का तो अंदाज़ा ही नहीं था। आप यकीन करें कि जब वो चीज़ें चल रही थी और मैंने आपको देखा कि आप भी नीचे चले गए हैं, सनी ऊपर था, ये फायर हुआ है तो उसी तरीके से ये लगा कि वो है आतिशबाजी हुई है। लेकिन मैंने जब अपने राइट साइड पे देखा तो वो मुझे पिस्टल में नज़र आया है। मैंने तब भी छलांग नहीं लगाई, मेरा इतना दिमाग पागल है कि मैंने उस वक्त छलांग नहीं लगाई। वो जब इस क्रॉस फायरिंग हुई है, मुझे इस तरह से फायर की आवाज़ आई है, कान के करीब ऑलमोस्ट गुजरा है। मैंने वापस देखा तो वो जो खान के सिक्योरिटी गार्ड थे वो जवाबी फायर कर रहे थे। उस वक्त मैंने छलांग लगाई है। फिर मुझे क्रॉस फायरिंग में जो है वो मैं जद में आते आते हम बचे हैं। तो लेकिन सनी के पास मैं आता हूँ, ये कैमरामैन हमारे सनी, मैं उस्मान आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं ज़रा चूंकि मैंने इनसे ये मज़ीद इनको कवर करने जाना है, मैं इनको थोड़ा सा वक्त लिया है सनी का। सनी, आपने हौसला नहीं आ रहा यार, वेल डन, आपने हौसला नहीं आ रहा। हम सब ने छलांग लगा दी वहाँ से, लेकिन आप अपने कैमरे के साथ डटे रहे, आप अपने कैमरे को संभाला और आपने अपने हवास को काबू में रखा। क्या देखा, कैसे कैसे ये चीज़ें आपने क्या होते हुए देखा? सर जैसे अरसलान भाई ने बताया है ना कि डीएसएनजियाँ अब पीछे थी, उनको आगे लेके आए हैं, फिर हम पीछे गए हैं। जब आवाज़ आई है ना फायर की तो ऐसे लगा जैसे आतिशबाजी हुई है। तो मैंने को अच्छा वो जो बू होती है वो भी स्मेल भी आई है क्योंकि उससे पहले ना कुछ अनार चल रहे थे इसलिए तो वो पता नहीं चला। मैंने उधर साइड पे देखा तो वो एक बंदा था जो फायर कर रहा था। फिर मैंने उसकी फुटेज बनाई है, ठीक है ना, उसकी फुटेज बनाई। लेकिन जब वो भागा है ना, एक बंदे ने उसको पकड़ा है। जब उसने उसको पकड़ा तो उसके भी इधर सर पे गोली लगी है, जो मौके पे जावा हक हो गया था। तो वो बनाई है। उसके बाद फिर नहीं, मुझे एक बात बताएं, आपको वो बंदा भी नजर आया जो इस कंटेनर की फ्रंट शील्ड के ऊपर एक बंदा चढ़ा था, वो किसको नजर आया है? शील्ड के ऊपर भी, यानी फ्रंट शीशे के ऊपर भी वो हमला करने की ड्राइवर पे कोशिश कर रहा था, ये आपने ये नजर आया? कोई मुझे तो नजर आया वो बंदा, वो जो कंटेनर चला रहा था ड्राइवर, उस पे भी हमला करने की कोशिश। उसमें ये है कि वो क्योंकि मैंने वो सामने नीचे आके नीचे से ऑब्जर्व करने लग गया था क्या हो रहा है। वो जो लड़का था, वो जब उसे ये पता चला, उसने देखा है कि ये हादसा हो गया और खान साहब गिरे हैं, उसकी आंखों के सामने गिरे हैं, तो वो जज्बाती हुआ और कोशिश कर रहा था कि ऊपर चढ़ के जाके देखे। वो ये चीज थी। राइट सनी, तो आपने किस तरह से, आपको उस वक्त नहीं खौफ आया? आपने फुटेज बनाई और आपकी ना सिर्फ उनकी बल्कि आपने तो खान साहब के हाथ जब बाद में आए हैं और अपनी खैरियत बताई है, वो भी फुटेज बनाई है आपने? जी जी बिल्कुल सर, क्योंकि हम तो कैमरा मैन है तो हम फ्रंट लाइन पे ही होते हैं सर, तो हमारा ये काम है। और ये अल्लाह की तरफ से मतलब हमारी तरफ है कि खुद ब खुद हाथ आंखें हर चीज़ चलती है। हमलावर के ऊपर जवाबी फायर भी हुआ, उसको लगा, आपने देखा हमलावर को? नहीं सर, वो मैंने नहीं देखा, क्योंकि जब जिस लड़के ने फायर किए थे ना वो अंदर चला गया था। उसको एक लड़का था इनकी टीम का जो अंदर चला गया था। बाकी जो सिक्योरिटी के एहलकार थे ना, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, जिस वो मतलब डेरे के अंदर या किसी चीज़ के अंदर गया था, फैक्ट्री है आई थिंक या जो भी है। तो उनको पकड़ा जो बिना, तो फिर गए। तो फिर उस वक्त मैं नीचे उतरा हूँ, तो फिर मैं खान साहब के कंटेनर की तरफ चला गया हूँ और सबकी फुटेज बनाई है। खान साहब जब बाहर आए हैं। किस किस को आपने देखा जख्मी होते हुए, जख्मी हालत में निकलते हुए? एम्बुलेंसेस तो फौरन आ गई थी। जी जी सर, मैंने खान साहब को देखा है और उनकी फुटेज बनाई है। उनके साथ एक इधर के मकामी है जो पता नहीं उसका नाम क्या है, अहमद चट्टा साहब, उनकी फुटेज बनाई है। उनको भी वो काफ़ी मतलब तफ्तीश हालत में नज़र आ रहे थे मुझे, ठीक है ना। उसके बाद बाकी लोग, आवाम रो रही थी। लोगों के जज्बात मैंने ये देखे हैं कि जैसे फायर लगा, लोग सिर्फ खान साहब को देखने के लिए तड़प रहे थे। वो सारी मैंने फुटेज बनाई है। एजाज चौधरी साहब थे, वो भी ठहरते थे। उनका जो है एहसानुल्लाह साहब, वो भी उधर थे। मतलब सारे इस तरह के मामलात थे।
सनी आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपको मजीद कवरेज करनी है तो आप जाइए आगे, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ। राव फैसल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं और उस्मान साथ बैठे थे, हम दोनों बिल्कुल साथ बैठे, बड़े करीब थे। यानी मैंने आपको जैसे बताया, अरसलान और सनी कैमरामैन, ये डीएसएनजी के उस रूफ पे आगे की तरफ थे, हम बिल्कुल पीछे की तरफ बैठे थे और करीब थे बिल्कुल। उस्मान, हमें तो नहीं समझ आया, हमारे तो हवास बिल्कुल अभी भी सोच रहे हैं तो हमारी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। आपने क्या क्या देखा? यकीन करें मुझे तो पहले 30 सेकंड समझ ही नहीं आया कि मतलब हो क्या रहा है इधर ना। पहले आपको पता है वो आतिशबाजी की गई हाँ सबके इस्तकबाल के लिए, तो यही फील था कि इधर भी उस्मान, वो तो बहुत पहले था, पीछे था वो, यानी थोड़ा, यानी लेकिन जहन में अभी उसका तासुर था। हम अब आप थे और मैं थे, हाँ साहब के कंटेनर के बाद अगर कोई क्लोज रेंज थी तो वो आप थे, उसके पीछे मैं था। हाँ साहब से हम 30 फुट के फासले पे थे और जो शूटर था वो हमारे से 20 फुट के फासले पे था। हम सेंटर रेंज में आए थे और ये अल्लाह की तरफ से ये है कि मतलब हम अल्लाह का शुक्र है सेव हैं। तो लेकिन उस टाइम यकीन करें कुछ समझ नहीं था आ रहा जब तक फायरिंग एक तरफ से नहीं थी हो रही। एक तो फायरिंग जो की हाँ साहब के गार्ड ने वो 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद जब उनको ट्रेस हुआ कि ये बंदा है जो हमला कर रहा है, उससे पहले 3 तरफ से फायरिंग हुई है। ये पता नहीं उसी बंदे ने की है या किसी ने छत से की है या किसी ने नीचे से की है, इसका पता नहीं है। और मैं एज अ वजीराबादी भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि ये हाँ साहब के साथ वाकया इधर वजीराबाद में पेश हुआ है और हम शायद इसके लिए सारी ज़िंदगी शर्मिंदा भी रहेंगे। तो ये चीज़ नहीं थी होनी चाहिए। आपने जंप लगाई डीएसएनजी से उस टाइम पे? रईस भाई 30 आप और मैं इकट्ठे थे उस टाइम, को पता है हमें समझ नहीं थी आ रही कि ये हो क्या रहा है। खुद समझ ये नहीं आ रही है कि हमने तब छलांग लगाई, उससे पहले वो समझ नहीं था रहा कि किधर भागे। फायर होने तक हम डीएसएनजी के ऊपर ही थे। फायरिंग रुकी है तब हमने छलांग लगाई है, क्योंकि हमें समझ नहीं था रहा किधर जाएंगे, किधर से फायरिंग हो रही है। वो तो जब क्लोज उस बंदे को देखा जो हमारे से 20 फीट के फासले पे था, जिसको एक बंदे ने पकड़ा है, उस बंदे से पकड़ने से वो बंदा थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, वरना वो दोबारा हाँ साहब की तरफ वो फायर करने की कोशिश कर रहा था। तो ये हमें अल्लाह ने बचाया, वरना आप सबसे ज्यादा टारगेट पे थे। हाँ साहब के बाद आपके पीछे मैं बैठा हुआ था, मतलब सेंटर रेंज में हमारी डीएसएनजी थी। उसके अलावा ये शायद पहली दफा हमारी इसके इतनी क्लोज है उसके आए थे और ये वाकया पेश आ गया। और हम वजीराबाद की तरफ से बेसिकली बहुत शर्मिंदा है। अहमद चट्टा साहब के जो अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान है। अल्लाह ताला ने हम सबको महफूज रखा और जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हम सब की दुआ। राव फैसल साहब, आपको मैं जिस टाइम पे जफर अली खान चौक से चले थे, आप गालबन हमारी जो कार थी उसमें आप चले गए थे, पीछे टेल एंड के ऊपर थे। मैं आपको चूंकि सिग्नल की वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम था कि जब मैं डीएसएनजी पे था तो मैं आपको तलाश कर रहा था मुसलसल। लेकिन मुझे ये मालूम था कि आप डीएसएनजी को देख के जैसे हम यूजुअली करते हैं हम आ जाएंगे। जिस वक्त ये गोली चली है, आप उस वक्त किस जगह पे थे और क्या रिएक्शन था आपका? सबसे पहले तो फरीद भाई देखें, हमारा काम कभी भी कैमरे के सामने आना नहीं होता। आज इस प्रोग्राम का मैं प्रोड्यूसर हूं और आज इस साने के बाद हम गवाहान में शामिल हैं। हम उस जगह पे मौजूद थे जहां पे ये इतना बड़ा साना हुआ है, खान साहब के ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ है, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर के ऊपर अटैक हुआ। मैंने आज से पहले इतने जज्बाती मनाजर नहीं देखे। मैं उस वक्त हमारी असल में जो जिस तरह से मैंने प्लान किया हुआ था, मैं प्लान कर रहा था कि हमारा लास्ट सेगमेंट हमने रिकॉर्ड करना था। एक रहता था हमारा मैं उसकी प्लानिंग में था कि जैसे ही कंटेनर रुकेगा तो हम लास्ट सेगमेंट को वहां पे वाइंड अप करेंगे। लेकिन जैसे ही कंटेनर के बिल्कुल बैक साइड पे मैं आ रहा था, जैसे ही फायरिंग हुई है तो लोग बहुत तेजी के साथ पीछे की तरफ भागे हैं। और आपको लगा, गुमान हुआ कि हुआ क्या है, कुछ उस वक्त फील हुआ या फायर की आवाज सुनी? जैसे ही आवाज आई है तो एकदम से मुझे लोगों का बहुत बड़ा एकदम से जत्था था, जो हजूम था, जो बहुत तेजी से वापस भाग रहा था। और मैंने उनमें से एक बंदे को रोका, मैंने कहा क्या हुआ आगे, तो उसने मुझे बताया कि खान साहब पे अटैक हो गया। वो शख्स इतना धाड़े मार मार के रो रहा था कि मुझे एकदम से गुमान हुआ कि खान साहब को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया। फिर मैंने फौरन कंटेनर के मैं करीब गया, मैंने जायजा लिया कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है। तो मुझे ये साफ दिखाई दिया कंटेनर के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक शख्स को दबोचा हुआ है और पुलिस अंदर गोदाम की तरफ, लेफ्ट साइड पे गोदाम थे बेसिकली, गोदामों के अंदर, गली के अंदर पुलिस बहुत तेजी से अंदर गई है और पता लगा कि वहां से पकड़ लिया। एकदम से आवाजें आई कि बंदे को पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा भगदड़ थी। और मैंने कंटेनर से जो मनाजिर देखे हैं, फवाद चौधरी साहब को मैंने जिस अंदाज से
आप दीदा देखा, मैंने मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को जिस तरह से देखा, फिर अंदलीब अब्बास साहिबा नीचे आई हैं, तो मैं उनके पास गया हूं, मैंने उनसे पूछा है कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि खान साहब ठीक हैं। तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि खान साहब के पाँव में टांगों पे गोलियां लगी हैं, लेकिन खान साहब ठीक हैं, हौसले में हैं। लेकिन वो रो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि एक हमारा साथी शहीद हो चुका है। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि वो फैसल जावेद हैं या कोई और है। मैं इसी शशोपंज में था, इतनी देर में फैसल जावेद साहब को उनके मुंह के ऊपर गोली लगी थी, तो वो वहाँ से कंटेनर से नीचे उतरे। उसके बाद आई वाज श्योर कि खान साहब और फैसल जावेद साहब दोनों तसल्ली में हैं, ठीक है। फवाद चौधरी साहब मुझे छत पे नजर आ रहे थे, तो मुझे ये दिखाई दे रहा था कि अहमद चट्टा साहब जो हैं उनको फिर कुछ ना कुछ हुआ है। मेरी इत्तला भी, जिस वक्त मैं अपनी जान बचा के मुख्तलिफ तरह और रेस्क्यू 112 का आप जानते हैं कि यहीं पे हेड बिल्कुल साथ है, इस जगह पे यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, उसके बिल्कुल सामने रेस्क्यू 1122 का हेडक्वार्टर है, मेडिकल कैंप, बल्कि कैंप है, और बहुत सारी एम्बुलेंसेज वहाँ पे मौजूद थी। एकदम से एम्बुलेंसेज को मोड़ा गया, एकदम से उनको लाइन अप किया गया। फैसल 3 जख्मियों को मेरे सामने उसके अंदर ले जाया गया, इनिशियल ट्रीटमेंट उनको वहीं पे दी गई है, तीन जख्मियों को। बिल्कुल इसी तरह से है। हम उस वक्त बिखर चुके थे, हमारा आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। मुझे उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे जैमर्स लगे हुए थे, एकदम बाद में मैं हैरान हूँ, इस तरह होता नहीं है, लेकिन आज जैमर नहीं था। बाद में फौरन सिग्नल्स जो हैं वो आना शुरू हो गए। मैं फौरन जैसे DSNG पे पहुंचा, मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने इनसे पूछा कि फरीद भाई ठीक है, तो इन्होंने मुझे बताया कि हमारी सारी टीम बिल्कुल ठीक है। मैंने फौरन अपने ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है हमारे चैनल का, उसमें तसल्ली की, मैंने वहाँ पे पैगाम दिया कि हमारी टीम बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खान साहब को अनफॉर्चुनेटली 2 गोलियां लग चुकी हैं और फैसल जावेद साहब जख्मी बहुत हुए, उसमें अहमद चट्टा काफी ज्यादा जख्मी है। यहाँ के लोकल MP अच्छा, उनकी मुझे बताई जा रही थी। उमर मायर भी जख्मी थे, और एक साहब कोई आप अरसलान कोई अपडेट इसके हवाले से हमें अगर दे कोई अपडेट अगर है, अभी तक की जो अपडेट, यकीन तौर पे चीजें डेवलप हो रही है, लेकिन जिस टाइम पे अभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस टाइम की अपडेट अगर आपके पास हो, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को मैंने कंटेनर पर जिस गमो गुस्से के साथ मैं दूर से देख रहा था, जिस गमो गुस्से के साथ उन्होंने कहा हमारे दर्जन लोगों को जख्मी है हमारे। फरीद भाई, जब ब्रस्ट हुआ है और उसके बावजूद मैं ऊपर रहा हूँ और मैं ऊपर कंटेनर की तरफ एक्चुअली देख रहा था कि हुआ क्या है, एकदम से क्या हुआ है। तो जब क्रॉस फायर हुआ है ना, तो उसके वक्त फिर हमने नीचे छलांग लगाई और मैं फिर भी हम उस मौके पर रहे। मैंने आपको नीचे देखा है, मैंने कंटेनर की जब देखा है तो हम एहसान नियाजी जो है उसको मैंने दाड़े मार के रोते देखा है। एहसान नियाजी जब रो रहा था और सर जो है ना उसको पटक रहा था, आपको याद है जब ये कंटेनर चल रहा था, वो आगे भाग रहा था, एहसान नियाजी और मैंने और एहसान नियाजी से सलाम दुआ हमने की है, और आगे थे वो भाग रहे थे इस सारी चीजों के अंदर जब यहाँ पे ये चल रहा था। जुबैर को मैंने देखा, जो इनके नियाजी हैं, जुबैर नियाजी, वो एक एम्बुलेंस के ऊपर खड़े थे, और वो जब मैंने उनको देखा, वो बहुत यंग लड़का है अभी, वो मतलब एक नौजवान इनकी क़यादत है, लेकिन वो भी उस वक्त जब रो रहा था तो उस वक्त मुझे शक हुआ कि कुछ ना कुछ बहुत ही जी। अब जब वो मैंने मंजर देखा कि एहसान नियाजी रो रहा है, कोई और रो रहा होता ना तो शायद हम उसको कोई और मंजर में ले सकते। एहसान नियाजी का उनके साथ रिश्ता कुछ और है, ठीक है, वो रिश्तेदार भी हैं आपस में, तो वो मुझे वहाँ से अंदाज़ा हो गया था कि खान साहब को गोली लग गई है। लेकिन क्योंकि जब तक हमें ऑथेंटिकेशन नहीं होती हम उस चीज़ को नहीं बयान कर सकते। उसके बाद उमर चीमा से बात हुई मेरी, वो नीचे आए, उन्होंने भी मुझे ये बताया महफूज है। चीमा भी उस पे जख्मी नहीं हुए, लेकिन उनको वो खून सारा उनके ऊपर लगा है। वो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा महफूज है। उसके अलावा स्टेज के ऊपर नजम शराज ऊपर आए और बार बार उन्होंने लोगों को, ताकि लोग जो हैं वो पैनिक ना हो, उन्होंने अनाउंस किया। पैनिक बहुत मच गया था, बहुत पैनिक हो गया था। महफूज हैं लोग, महफूज हैं, खान साहब महफूज हैं, ये अनाउंसमेंट हुई। लेकिन जब इजाज चौधरी साहब को मैंने अपनी गाड़ी के पास देखा, और आपको पता है कि वो जिस तरह से भाग रहे थे, और मैंने लिटरली उन्हें रोते देखा, और मैंने उनसे पूछा कि इजाज चौधरी साहब, खान साहब महफूज हैं? तो उन्होंने रोते हुए मुझे ये कहा कि उनको गोली लग गई है। लेकिन मैं फिर भी जो है इस चीज़ को अपडेट नहीं, इसको ऑथेंटिक नहीं माना जब तक डॉक्टर यास्मीन राशिद ने स्टेज के ऊपर आके जो है ये अनाउंस नहीं किया कि उन्हें गोली लगी है। लेकिन यकीन, हम सहाफ़ी हैं, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ, यकीन करें खान साहब को। उसकी वजह ये है, टांग में गोली लगी हुई है, वो शख्स बाहर आ रहा है कंटेनर से और वो हाथ लहरा रहा है और स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, हर बंदा रो रहा है। और आपने देखा होगा कि जब इस तरह की पैनिक सिचुएशन होती है, लोग ठीक है बगदर वक्ती तौर पे मचती है, भागते हैं,
लेकिन उसके बावजूद लोग इकट्ठे हो गए हैं, रश और बढ़ गया। बिल्कुल अरसलान ने जो बात कही है, मैं बिल्कुल उस वक्त वहां पे मौजूद था। मैं हैरान हूं कि पीटीआई के जितने लोग थे वहां पे किसी किस्म का वहां पे एक ये हालात मैंने नहीं देखे कि बहुत ज्यादा लोग वहां से खौफ और हिरास में मुब्तला हो गए हों या भाग रहे हों, बल्कि वो कंटेनर के पास आ रहे थे और वो खान साहब को देखना चाहते थे, बस एक नजर देखना चाहते थे। जैसे ही खान साहब गेट पे आए हैं कंटेनर के, लोगों ने वो शुक्र लोगों का शुक्र अदा जो जोश और जज्बा था, मैंने अपनी जिंदगी में इतना जोश और वलवला नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात। और ये मैंने इसलिए ये वो चीज़ थी कि जो हमने खुद अपनी आंखों से ये सारा बताने का अपने प्रोग्राम में आज मकसद ये, हम सभी सारे ये ऐनी शाहिद हैं इस सारे वाक़े के। ये हमारे डीएसएनजी ड्राइवर हैं, शुरू दिन से ये डीएसएनजी के साथ है, बड़ा मुश्किल इनका काम है। इनकी खदमात जो हैं वो यानी कैमरे पे नहीं आते, लेकिन ये डीएसएनजी को जिन नामसाइद हालात में ड्राइव करके लेके जाते हैं, इनकी खदमात को सलाम है। इन्होंने क्या देखा, हम सब तो चले दाएं बाएं चीजें अपने हवास, किसी ने खोए, किसी ने कम, किसी ने काबू रखा, लेकिन इनको अपनी डीएसएनजी अपनी गाड़ी को संभालना था। क्या देखा आपने? मैंने सिर्फ यही देखा है कि अपनी टीम को मैंने स्कोर किया कि आप बैठ जाएं, लेट जाएं। जो मेरे अंदर दो लड़के खड़े थे, उन्होंने मैंने कहा आप लेट जाएं। कितनी थी? अच्छा, गाड़ी में तीन लोग थे और मैंने जब फायर देखा और मेरे को बिल्कुल सामने। अच्छा, अमूमन मैं आपके साथ जब रेस्ट उसमें होता है या थोड़ा नहीं होता, तो मैं आपके बराबर में आके पास बैठ मैं जाते बैठ जाता हूँ आके कि अंदर थोड़ा रेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं डीएसएनजी पे हम 4 लोग तो थे ऊपर। जी, ऊपर कोई लोग जा नहीं सकते थे। मेरे पास 3 लोग थे और जिन्हें मैंने फायर देखा ना उसे करते हुए, उन्हें चादर आपने पेटी देखा? जी मैंने बिल्कुल देखा है। उन्हें चादर पेटी हुई थी और मेरे कोने पर बिल्कुल खड़ा हुआ था ऐसे, और उसने जब फायर किया मैं क्या पता नहीं क्या कर रहा था। अच्छा, तो और उसने जैसे किया ना, वो किस तरफ था उसका, यानी कि उस चादर जो पहनी हुई थी उसने? ऐसे पहनी हुई थी चादर, ऐसे पहनी हुई थी चादर, उन्हें ऐसे लपेटी हुई थी। जब मैंने चादर ऐसे खोली है ना तो उसके हाथ में पिस्टल था। अब ये आपने सब देखा? सब मैंने देखा। अगर जब मैं फायर उसने किया है ना तो उसका लॉ कट गया था, यानी कि गोली खत्म हो गई थी और वो चेंबर फ्री हो गया था। उसके चैम्बर में गोली डालने को उसे मौका नहीं मिला। उतनी देर में सारा लीड वाले उन्हें ऊपर से फायर होने शुरू हो गए। जो राहगीर जाता हुआ था, उसके 2 बच्चे थे, उसे देख के मुझे देखा नहीं गया। आप पापा को कह रहे थे यार उठो, उसे उठा नहीं गया। और मैंने सबसे यही देखा है कि उन बच्चों को क्या होगा। उसके वाले साहब को लगी गोली। हाँ, वो बच्चे छोटे छोटे उसे उठा रहे थे कि यार मेरे पापा को उठाओ। उसी गली का है वो आदमी। नहीं देखा गया कि वहाँ खड़ा हुआ शख्स था अपने बच्चों के साथ जिसको गोली लगी है। हमलावर को गोली लगी है? नहीं, हमलावर को एक को लगी और एक लड़के को उसने पकड़ा है और वो भाग गया है। हमारी लीड ने बहुत, पुलिस ने अच्छा काम किया, वो बहुत ही मौका पे गिरफ्तार किया उसको। बहुत ही और ऊपर दोनों तरफ फायरिंग हो रखी है। अल्फाज नहीं है हमारे पास। आइए आप आइए। आप कहाँ से हैं? हम सियालकोट से सियालकोट से आए हैं। जब ये फायरिंग हुई थी आप कहाँ थे उस? आप लोग तो हमने देखा कि लोग तो बहुत भागते हुए यहाँ आ रहे थे साथ भागते नहीं थे आ रहे, वहाँ पे थोड़े से खड़े हुए थे, इमरान खान तकरीर करने लगे थे, ठीक है। और जब कंटेनर थोड़ा सा आस्ता हुआ, वहाँ से थोड़ी सी दूर से फासले से सीधे फायर आए, और जब फायर आई किसी को हजूम में इतना पता नहीं चला, सारे भागने शुरू हो गए, फायर हो गया। और जो फायर कर रहा उसके पीछे एक लड़का था, उसने दबोच लिया और फायरिंग को नीचे गिरा दिया। ये मसला हुआ। जब ये मसला ऊपर देखें, जो फायर करने वाले को दबोच के, उसको तो जो हमने देखा है उसने उसके हाथ को ऊपर की तरफ नीचे किया भागने लगा जी। था, उसने नीचे फेंक दिया। जब उसने नीचे फेंका ऊपर से, फिर सिक्योरिटी गार्ड ने भी फायरिंग की, एक आदमी जवाबी फायर हुआ। नीचे से थोड़े जख्मी हुए और मजदूर थे, कोई तो बच्चे थे, वो भी जख्मी हुए। इसके आगे जो है ना अफरा तफरी फैल गई, बस यही था। अफरा तफरी में आप लोग किधर भागे? आपके साथ तो आप लोग थे, कहीं नहीं भागे, कहीं भी नहीं भागे थे। सिक्योरिटी गार्ड वाले सब भागे हुए थे, यही था बस मामला उधर। आप आइए भाई, आप भी उस वक्त यहीं पे ही थे? नहीं, मैं नहीं था इधर। अच्छा, तो आप किस जगह थे? मैं इधर दूसरी साइड पे था। जब मुझे पता चला तो मैं जब इधर आया देखा बहुत ज़्यादा इधर रश था। मुझे पता चला कि फायरिंग हुई है, उसके ऊपर ज्यादती की है, बहुत ज्यादती की है इन लोगों ने। लेकिन अभी तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इस पूरे वाक़े की, इस पूरे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए इनको,
कि आइंदा ये ऐसा काम ना करे। सबसे ज्यादा दुश्मनी जो हमने अपने ऊपर जो बगैरतों ने फायरिंग की है, ये दाग तहसील वजीराबाद के ऊपर लगा है। हम तहसील वजीराबाद के हैं, हमारा चट्ठा बरादरी तल्लक है। जो फायरिंग हुई है, हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इन जालिमों से कानूनी तौर पर हिसाब लेंगे। अगर वजीराबाद के लोग तो इस मामले में ना सिर्फ शर्मिंदा हैं, बल्कि वो तो इस बारे में तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में खान साहब के ऊपर किसी ने ईंट नहीं बरसाई, सोटी नहीं लगाई। हमारी गैरत को बहुत लगा है। हम जो दाग, बहुत बड़ा दाग, पूरी इंटरनेशनल जो भाई कौन है वो जिला वजीराबाद। हम इस चीज का हिसाब इनसे हम इंशाल्लाह लाएंगे और कानूनी तौर पर लेंगे। हम बगैरत आदमी ने हमारी गैरत को ललकारा है। कहीं और भी ये गवर्नमेंट काम कर सकती थी। जो काम नून वालों ने पहले प्लानक जो मारती है मैं आपको इस चीज के ऊपर यहाँ पे मैं आपको इसलिए रोकूंगा कि थोड़ा यहाँ पे इसकी तहकीकात हो जाने दें। तहकीकात में सामने चीजें आएंगी तो हम उसके ऊपर फिर बात कर सकते हैं, शवाहिद के ऊपर। मैं एक ब्रेक ले लूं सर, मैंने एक ब्रेक लेना है जरा, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद मैं आपके पास भी आऊंगा, आपसे भी बात करूंगा, इन सब से बात करूंगा। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद आके इस वाक़े के लोग रिएक्शन, रद्द अमल और लोगों में क्या इस वक्त तासुरात हैं इस सारे वाक़े के बाद, एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसी जगह पे मौजूद हैं। अब से कुछ ही 10 से 15 मीटर के 20 गज के फासले के ऊपर। मैं शायद अल्फाज मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसी जगह के ऊपर ये कंटेनर पीछे नज़र आ रहा है जहाँ पे ये हमला हुआ। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उसके बाद थोड़ा इसी के ऊपर बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा, आप कुछ सवालात उठा रहे थे सिक्योरिटी से मुताल्लिक। मैं सवालात ये उठा रहा हूँ कि देखें, जिधर कंटेनर खान साहब का था उधर 2 बाजार हैं, क्योंकि मैं यहाँ का मकामी हूँ, मैं पैदा भी यहाँ पे हुआ, जवान भी अभी तक यहाँ पे, ठीक है। जिधर कंटेनर था खान साहब का, उधर की 2 एंट्रेंस है। एक मलक शफीक साहब महरूम की गली है, उसकी बैक साइड पे क्रिमिनल इलाका है हमारा, ये वस्ती कुदरताबाद जिसे कहते हैं। अच्छा, ये वजीराबाद का क्रिमिनल इलाका है? क्रिमिनल इलाका है जहाँ पे नजायज फरोश और ये जुआ सब कुछ होता है। और सिक्योरिटी के हवाले से मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ, सिक्योरिटी सोई हुई थी, सिक्योरिटी को नहीं पता था वो क्रिमिनल इलाका है, वहाँ से वो फाइटर आ रहा है। और मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि एक हमारा आलाबाद का बाजार है, इधर से एंट्रेंस है उसकी, और एक वो गली है, दोनों टच करते हैं वस्ती कुदरताबाद को जो क्रिमिनल इलाका है। और मुझे एक बात बताएं, एजाज चौधरी साहब ने यहाँ खुद कहा कि उन्होंने यहाँ के डीपीओ से इन खदशात का इजहार किया था, और ये आपको हम बताएं कि ये कहा गया है कि खदशात का इजहार किया कि यहाँ पे सिक्योरिटी या यहाँ पे हमला हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी को उस तरह से बीफ अप नहीं किया गया जिसकी ये भाई ये जिसकी निशानदेही कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये जिस जगह पर हमला हुआ है वो इलाका वहाँ पे पीछे क्रिमिनल इलाका है, उस जगह पे बीफ अप करना चाहिए था। हाँ, और क्रिमिनल इलाका है वहाँ पे, और सिक्योरिटी को ये चीज और सोचनी चाहिए थी। और सबसे पहले सिक्योरिटी को इन दोनों गलियों का, बाजारों का फोकस करना चाहिए था, क्योंकि समझते हैं कि नहीं हुआ। जी नहीं हुआ। मैं उधर मौके पे मौजूद था उस वक्त, और मैंने देखा था कि, और मैंने ये देखे, मैं एक सहाफी भी हूँ, सहर न्यूज का मैं तस्वीर रिपोर्टर हूँ यहाँ का, ठीक है, लाहौर से। तो मैंने ये बताया भी अपने सहाफी भाइयों को भी, कुछ को बताया कि सिक्योरिटी वालों और सिक्योरिटी वालों को भी मैंने बताया यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी नाकस है, क्योंकि बैक साइड बहुत खतरनाक है वहाँ पे। और ये अब आप बता रहे हैं कि बैक साइड इसकी खतरनाक थी, उस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं हुए। तहकीकात होगी, क्योंकि इस सारे वाक़े की, इस सारे की जब तक तहकीकात नहीं होगी और सवाल उठेंगे, बिल्कुल ये बात कही जा रही है कि सवालात बहुत सारे हैं जो उठ रहे हैं कि आखिर ये हमला जो हुआ, अगर पहले से इसका खदशा मौजूद था, पहले से इस बारे में आगाह कर दिया गया था, पहले से इज़हार कर दिया गया था कि यह हमला होगा, तो उस हवाले से सिक्योरिटी को उस तरीके से क्यों बीफ अप नहीं किया गया, क्यों नहीं उस तरीके से इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाया क्यों नहीं गया। और इस वाक़े को जैसे यहाँ के रहने वाले, ये खुद यहाँ के रहने वाले हैं, वो बताते हैं कि उस इतराफ के अंदर वो क्रिमिनल इलाका है, क्राइम वहाँ पे बहुत होता है, तो उस इलाके को और ज्यादा सिक्योर करना चाहिए था। तो ये वो सवालात हैं। आप मुझे बताइएगा मुख्तसर क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? ये सिक्योरिटी नहीं, टोटल एजेंसियों के ऊपर ये सवालिया निशान है कि साबका वजीर आजम, पूरे आलम इस्लाम का हीरो,
पाकिस्तान के दिलों की हुकूमत करने वाली शख्सियत को क्या इतना आम समझा गया है? ये खून इतना आम था कि यहाँ पे इतने हम सवालिया निशान है पूरी कौम का। और मैं एक बात बता दूं ये कि ये इस इनकलाब ने खून का ज़ायका चख लिया है। अब ये इनकलाब नहीं रुकेगा। इनकलाब उस वक्त मजबूत होता है, उस वक्त कामयाब होता है जब उसको खून का उसमें खून शामिल हो जाता है। तो ये अवाम का खून, लाखों लोग यहाँ आएंगे, लाखों लोग एहतजाज करेंगे और एक खान पे कुर्बान होने के लिए हजारों लोग यहाँ मौजूद होंगे और यहाँ पे धरना दिया जाएगा जो खान का इंतजार हम कर रहे हैं। मैं लाहौर से आया हूँ, 7 दिन से यहाँ मौजूद हूँ खान के साथ और हम खान के साथ और यहाँ मौजूद रहेंगे। चले ये चीज हो गई। अरसलान साहब जी अच्छा आ जाएं जी। इससे पहले मैं लास्ट वर्ड्स दूं उसके ऊपर एक भाई मैं जरा आगे बात कर लूं जी। आप क्या कहना जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ताल्लुक जिला मियांवाली से है, तहसीली सखेल जी। ठीक है, इन्होंने जो भी कार्रवाई की है बुज़दिलाना कार्रवाई की है। ठीक है, हमने इस पे बात कर ली, तहकीकात इस चीज के ऊपर। अरसलान साहब बिफोर आई क्लोज मुझे ये बता दें, रैली तो ये जो लॉन्ग मार्च था कॉल ऑफ आज के लिए तो हो गया है। लाजी बात है जो जख्मी है उनकी ट्रीटमेंट्स के लिए उन्हें ले जाया गया है। दोबारा से इतलात है, क्या आपके पास अपडेट्स हैं? दोबारा कल रिज्यूम होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा? ये लॉन्ग मार्च आगे चलेगा भी या फिर ये अब कुछ टाइम के लिए कॉल ऑफ कर दिया जाएगा? देखिए, जब तक अभी तक हमने इमरान खान की जो पर्सनैलिटी को देखा है ना, वो उस चीज़ जो अगर वो जहाँ से उन्हें रोक रहे होते हैं ना, वो बारहा वो करने की कोशिश करते हैं। और कंटेनर के ऊपर से इस चीज़ का बाकायदा ऐलान भी हुआ है। नजम शहराज ने ये बात कही है कि इमरान खान ने कहा है कि वो वापस आएंगे और जिस जगह पे ये सान्या हुआ है, जिस जगह से ये चीज़ हुई है, यहाँ से ही वो दोबारा आगाज करेंगे। ये कंटेनर से अनाउंसमेंट। तहकीकात के लिए कोई क्राइम सीन के ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग कोई एजेंसी आपने देखी यहाँ पे अरसलान? अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हमने सिर्फ ये देखा कि जो एलीट फोर्स के लोग थे वो पूरे शहर में उन्होंने जो है उसको मजीद जो है अपने हसार में लेने की कोशिश की है। होना तो चाहिए था, ये पहले कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। इस हमले को रोकने से पहले इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पे, जैसे एजाज चौधरी ने कहा कि इस हमले की पहले से हमने आगाही दे दी थी कि वजीराबाद में हमला हो सकता है। थैंक यू सो मच अरसलान साहब, थैंक यू सो मच। और ये मैं आपसे जी मैं आपसे ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ पे लोगों का जो रद्द अमल है बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वक्त भी हमने बहुत सारे लोगों से, खास तौर पे अपनी जो टीम्स के जो ऐनी शाहिद थे उनसे बात की, यहाँ के लोगों से बात की। अवामी रद्द अमल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने, लेकिन लोगों में एक उम्मीद इसलिए भी हुई जब ये पता चला कि इमरान खान साहब महफूज हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर इस पूरे वाक़े की तहकीकात होंगी, पता लगेगा। और जिस लॉन्ग मार्च के हवाले से खान साहब कह रहे थे कि वो इस्लामाबाद जाएंगे, तो उन्होंने आके कहा कि जहाँ से ये रुका है वहीं से ही इस लॉन्ग मार्च का दोबारा से आगाज़ होगा। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।